हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अल्तमश शेख और आज हम अकाउंट्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर। और ये चैप्टर आपको पेपर में 10 मार्क्स के लिए मिनिमम आएगा। अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स आए तो ऑब्जेक्टिव्स की 3 मार्क्स, मतलब ये चैप्टर आपको 13 मार्क्स दे सकता है। तो बच्चों, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसकी थ्योरी पढ़ा के आपको बोर नहीं करूँगा, मैं इसको प्रैक्टिकल के जैसा ही पढ़ाऊँगा। अगर आपने एसपी में, आपकी कॉलेज में या आपकी क्लास में आपने इशू ऑफ शेयर नाम का चैप्टर पढ़ा है, वो पूरा के पूरा चैप्टर यहाँ पे सेम है, बस हमें अकाउंट सीखना है। थ्योरी तो आपने पढ़ ली है, तो मैं आपको इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर क्या होता है। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ एज पर योर बुक, तो आपकी बुक में सबसे पहला सवाल ये है, व्हाट इज इशू ऑफ शेयर। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि सर व्हाट इज इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, हमारा एग्जाम्पल ये है कि एक बाबा जी है, हमारे बाबा जी का सपना और उनके भक्त। एकदम सिंपल एग्जाम्पल क्या है, एक बाबा जी है, उन्होंने कुछ सपना देखे हैं और उनके भक्तों के साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही है, इशू ऑफ शेयर को समझने के लिए बाबा जी का सपना और उनके भक्त। सर बाबा जी का सपना क्या है, एक बार बाबा जी सो रहे थे और सोते सोते बाबा जी को सपना आया कि उन्होंने ना सपने में कंपनी खोली है और वो कंपनी बहुत पैसे कमा रही है, बहुत सारे पैसे कमा रही है, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। सर वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी है पतंजलि। आपने नाम सुना ही होगा कि कंपनी एक पतंजलि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, और ये एक बाबा की कंपनी है। मैं बाबा का नाम नहीं लूँगा फिलहाल, आपको सिर्फ याद रखना है कि बाबा जी का सपना है। तो सर बाबा जी ने सपने में क्या देखा, उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोली और वो कंपनी खोलने के बाद फ़ायदा कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। तो अभी तो बाबा जी ने सिर्फ सपना देखा है। जब वो सुबह उठे और वो कहाँ गए, अपने भक्तों से मिलने गए, अपने आश्रम में, और उनके जितने भी भक्त थे उन सबके साथ इन्होंने क्या किया, अपने सपने को सुनाया कि मैंने सपने में देखा कि मैंने एक कंपनी खोली है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम बनाते हैं और वो बहुत पैसा कमा रही है, बहुत चल रही है। अब भक्त तो भक्त है, बाबा जी की बात पे वो आ गए और भक्तों ने कहा कि बाबा जी अगर आप ये सपने को सच कर दो, रियल में कंपनी खोल दो तो कैसा रहेगा। तो उसी टाइम पे बाबा जी ने बोला कि आपकी बात सही है, मैं वो कंपनी अगर खोल दूँ और वो कंपनी सच में प्रॉफिट कमा ले तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, बट कंपनी खोलने के लिए क्या लगेगा, कैपिटल। बाबा जी ने बोला कि मुझे कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो भक्तों ने बोला कि बाबा हम आपके भक्त हैं, हम आपको क्या देंगे, पैसा। हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। आप हमें बदले में क्या देना, अपनी कंपनी का शेयर देना। तो बाबा जी को कंपनी खोलने के लिए जितने पैसे की जरूरत थी, बाबा ने किससे लिया, अपने भक्तों से लिया। भक्त कौन होते पता है आपको, भक्त मतलब पब्लिक, भक्त मतलब पब्लिक। और पब्लिक से क्या लिया, पैसा लिया, उसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल। और उनको बदले में क्या दिया, अपनी कंपनी का शेयर। इसी को कहते हैं इशू ऑफ शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर किसी को कंपनी खोलनी है और कंपनी खोलने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत होती है, वो कैपिटल हम पब्लिक से लेते हैं और पब्लिक को बदले में क्या देते हैं, शेयर देते हैं, अपनी कंपनी में हिस्सा देते हैं, उसी को कहते हैं इशू ऑफ शेयर। तो देखो आपकी बुक में बेटा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक ब्लड की तरह होता है। जैसे मेरे और आपके अंदर अगर खून की कमी हो जाएगी तो हमारा बदन वीक हो जाएगा, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। वैसे ही बिजनेस के अंदर अगर पैसा नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, तो बिजनेस का रोटेशन, बिजनेस का चलना भी क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। तो यही बोला है कि बिजनेस में पैसा क्या है, एक लाइफ ब्लड की तरह है। अगर वो है तो बिजनेस बढ़ेगा, अगर वो नहीं है तो बिजनेस गिरेगा। आगे क्या बोला, अ सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। देखो बच्चा, एक जब दूध वाला, एक चाय वाला, एक समोसे वाला, वड़ा पाव वाला, जो कोई भी हो, उसे कहते हैं सोल ट्रेडर। क्या कहते हैं, सोल ट्रेडर। अगर चाय वाला बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस में वो पैसा कहाँ से लाएगा, वो अपने घर से लाएगा, वो खुद की पॉकेट से लगाएगा।
सिमिलरली जब हम किसी पार्टनर्स की बात करेंगे तो पार्टनर्स पैसा कहां से लाएंगे, वो भी अपनी पॉकेट से लाएंगे। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर ने मिलकर कपड़े की दुकान खोला, तो अगर कपड़े की दुकान खोलने के टाइम पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा कौन देगा, सर ए और बी देंगे, बिकॉज वो बिजनेस उनका है। लेकिन जब बात कंपनी की आएगी तो कंपनी में पैसा कौन लगाएगा, सर कंपनी में पैसा कौन लगाएगा, पब्लिक। तो मतलब ये हुआ कि सोल ट्रेडर जब होगा तो सोल ट्रेडर खुद पैसा लगाएगा, पार्टनर्स जब हो गए तो पार्टनर्स अपना पैसा लगाएंगे, लेकिन जब बात कंपनी की होगी तो पैसा कौन लगाएगा, आम पब्लिक। और पब्लिक से जब पैसा लिया जाएगा उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर, यानी कंपनी में अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोगों से पैसा लेके उन्हें बदले में जो शेयर दिया जाता है उसी को कहते हैं इशू ऑफ शेयर। आई होप आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया। सिर्फ हमने अभी पॉइंट नंबर 1 देखा है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया इशू ऑफ शेयर क्या होता है। चलो पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 में देखना है व्हाट इज शेयर्स। तो मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज शेयर्स, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। क्या मतलब, सर बाबा जी ने सपना देखा था, हाँ सर। सपने में उन्होंने देखा था कंपनी खोलना है पतंजलि, हाँ सर। तो कंपनी खोलने के लिए सपने में उन्हें अमाउंट भी देखा था, कितना देखा था, 50 लाख। कितना देखा था, सर 50 लाख रुपया अगर होगा तो पतंजलि कंपनी हम खोल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पब्लिक से पैसा लेना है। अब एक इंसान तो 50 लाख नहीं दे सकता, तो हमको क्या करना है, बहुत सारे पब्लिक है उन सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेना है। तो 50 लाख है, 50 लाख को बोला जाएगा शेयर कैपिटल। 50 लाख को क्या बोला जाएगा, शेयर कैपिटल। यानी जितना टोटल अमाउंट बाबा ने सपने में देखा था उसे कहेंगे शेयर कैपिटल। और उस टोटल अमाउंट को हम लोगों से लेंगे। तो सपोज करो हम सबसे 100 रुपया ले रहे, क्या ले रहे, 100 रुपया इससे, 100 रुपया इससे, 100 रुपया इससे। अगर आपको 50 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख, और हम सबसे 100 रुपया लेंगे, तो टोटल हमें कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा, सर 50,000 लोगों के पास। जब हम 50,000 लोगों से 100 रुपया लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 50 लाख। तो ये जो 100 रुपया है ये है शेयर। ये 100 रुपया क्या है बच्चों, शेयर। और ये शेयर किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का। तो सिंपल आंसर, कभी भी कोई आपको पूछे व्हाट इज शेयर, शेयर मतलब 100 रुपया, शेयर मतलब 100 रुपया। ये 100 रुपया क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। किसका हिस्सा है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब 50 लाख। सो व्हाट इज शेयर्स, कभी भी आपको कोई पूछे शेयर्स मतलब शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। व्हाट इज शेयर्स, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। सिंपल। तो दो टॉपिक समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन, इशू ऑफ शेयर क्या होता है और उसी के साथ शेयर्स क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज शेयर कैपिटल। अगर आपसे पूछे सर शेयर कैपिटल क्या होता है, हमें शेयर तो समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल का पार्ट है। शेयर कैपिटल क्या है, तो शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज बाय अ कंपनी। क्या मतलब कि शेयर कैपिटल वो अमाउंट जो हम पब्लिक से उठाने वाले हैं, रेज करने वाले हैं, उसी को कहते हैं शेयर कैपिटल। यानी ये 50 लाख रुपया जब बाबा लोगों से लेंगे, वो 50 लाख रुपया ही हमारा क्या है, शेयर कैपिटल। यानी जितने अमाउंट की जरूरत है कंपनी खोलने के लिए उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। तो दो क्वेश्चन पढ़े अभी के अभी। व्हाट इज शेयर, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। और दूसरा व्हाट इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज बाय द कंपनी। ये कंपनी कितना पैसा लोगों से रेज कर रही है, उठा रही है। ओके, तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। टाइप्स ऑफ शेयर। आप सबको पता है, आपने इशू ऑफ शेयर एसपी में पढ़ा होगा। दो टाइप्स के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। मैंने बोला मैं थ्योरी के बारे में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, ये ऑलरेडी आपने एसपी में पढ़ा है। मैं इसकी अकाउंट्स की ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, तो आपको सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखना है कि जब हम सम्स करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे टाइप्स ऑफ शेयर दो तरह के होंगे। एक होगा इक्विटी, दूसरा होगा प्रेफरेंस। दोनों में फर्क के लिए एक बात बता देता हूं कि जो इक्विटी शेयर्स है वो कंपनी के रियल ओनर है। आप इतना याद रखो,
इक्विटी शेयर्स कौन है? कंपनी के रियल ओनर, और प्रेफरेंस शेयर रियल ओनर नहीं होते हैं। सिंपल। तो टाइप्स ऑफ शेयर में दो नाम आप याद रखो जब तक हम इशू ऑफ शेयर को पढ़ रहे हैं। दो नाम, पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इज अ रियल ओनर, इक्विटी शेयर इज अ रियल ओनर। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमने 4 चीज पढ़ा। पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें हमने बाबा जी का सपना देखा। बाबा जी को सपने में क्या लगा? कंपनी खोलना चाहिए, कंपनी खोलने के लिए लोगों से पैसा उठाएगा, उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर। उसके बाद व्हाट इज शेयर? तो शेयर्स का मतलब होता है शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी जो पैसा रेज करेगी लोगों से उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। फोर्थ, टाइप्स ऑफ शेयर की बात करूं तो इक्विटी शेयर जो रियल ओनर है, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद जो थोड़ा सा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल के शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में कैसा ट्रीट किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से पॉज करो, 2 से 3 बार देखो ताकि आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाए कि इशू ऑफ शेयर क्या होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो जो भी वीडियो आएगा उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ताकि